सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो अब तक हम लोगों ने भाग 14 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग भाग 15 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग भाग 16 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है और पेज नंबर 212 प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो देखें तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वासंती कह रही है। वासंती राम जी के साथ हैं और इस श्लोक में सीता जी के विषय में राम पहले क्या कहते थे, ये बातें वासंती राम को याद दिला रही हैं। तो यही देखते हैं क्या कह रही हैं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण इति मुह्यति। इतना कहकर मूर्छित हो जाती। मूर्छित हो जाती। तो आइए देखते हैं कि क्या कहकर मूर्छित हो जाती हैं। सीता के विषय में जो प्रिय बातें राम बोला करते थे उन्हीं को वासंती उलाहना के तौर पर कह रही हैं और कह रही त्वं जीवितम। पहले कहते थे राम त्वं जीवितम, हे सीते तुम मेरा जीवन हो। त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, और तुम मेरा दूसरा में मेरा हृदय द्वितीयम, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। त्वं कौमुदी नयनयोः, तुम मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी अर्थात चांदनी हो। चांदनी शीतल होती है ना, तो नेत्रों के लिए शीतल चांदनी के तुल्य सीता जी हैं। अमृतम तुमंगे, और मेरे अंगों के लिए तुम अमृत हो। इत्यादि भी प्रियशतैः, इस प्रकार से, इत्यादि इस प्रकार से यानी इत्यादि प्रियशतैः सैकड़ों प्रिय वचनों से अनुरुद्ध अनुनय विनय करके मुग्धाम उस भोली भाली सीता को तामेव शांतमथवः अथवा चुप ही रहें कि मतः परेण ना, बस इसके आगे कहने से किमतः परेण क्या लाभ है, इति मुह्यति ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती हैं। यानी कि वासंती अपनी पूरी बात, जो बात कहनी है मेन बात, तो कह ही नहीं पाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ठीक, तो मूर्छित हो जाती हैं। और ये मालिनी छंद है, वो मालिनी कह रहे हैं, वसंत तिल का छंद है प्रस्तुत श्लोक में। और अलंकार कौन सा है? आक्षेप अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में वासंती आक्षेप कर रही हैं राम के ऊपर सीता विषयक। ठीक, क्योंकि आक्षेप अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए जिस बात को कहना चाहते उसका निषेध कर दिया जाता, वहाँ आक्षेप अलंकार होता। तो निषेध इस प्रकार हो जाता है कि वो मेन मुख्य बात कहने से, विशेष बात कहने से पहले ही मूर्छित हो जाती हैं, तो इसलिए निषेध हो जाता है। तो अतः यहाँ पर आक्षेप अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। तो आइए अब व्याकरण देख लेते हैं। त्वं जीवितम, तुम जीवन हो, तुम मेरा जीवन हो। ये बहुत पूछा जाता है टीजीटी में, कई बार पूछा गया है ये। इसका अर्थ जीव धन कत, और यहाँ पर नपुंसके भावे इक्ता से भाव अर्थ में कत प्रत्यय जीवितम में हुआ है। इसे बिल्कुल एकदम रट लेना। कौमुदी का अर्थ है चांदनी। अमृतम तुमंके, मेरे शरीर के लिए अमृत के तुल्य हो। प्रिय शतैः, सैकड़ों प्रिय वचनों से। प्रियाणाम सतैः तत्पुरुष समास। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट भी करें, तो हमें अच्छा लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं अनुरुद्ध का अर्थ है अनुनय करके, अनुरुद्धन ल्यप,
मुग्धाम माने भोली भाली, मुँह धन कद धन टाप। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे क्या, अच्छा इस पेज में नहीं, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 में ये यहाँ पे ये तमसा स्थाने वाक्य निवृत्तिर्मोहश्च। तमसा कह रही हैं कि वाक्य निवृत्ति माने वाक्य को रोकना, और मोहश्च और मूर्छित होना उचित ही है। ठीक, उचित स्थान पर वाक्य की निवृत्ति हुई है और वासंती उचित स्थान पर मूर्छित हुई हैं, ऐसा तमसा कह रही हैं। रामा सखी समासुषि समासुषि, राम कह रहे हैं सखी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। तो ये सखी पद से किसका आशय, सखी पद से आशय वासंती से है। ठीक, अब यहाँ पर वासंती मूर्छित हो जाती हैं। अभी बाद में पूछेंगे कि तृतीय अंक में, ऐसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि तृतीय अंक में कितने बार वासंती मूर्छित हुई, कितने बार राम मूर्छित हुए, कितनी बार सीता मूर्छित हुई हैं, ये सारा कुछ पेपर में पूछा जाता। तो स्थाने पद आया है ना, तो स्थाने का अर्थ है उचित ही, स्थाने का अर्थ स्थान नहीं, उचित ही है। ठीक, और स्थाने एक अव्यय है। क्या है, अव्यय के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ स्थाने शब्द, स्थान के रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ, अव्यय के रूप में। वाक्य निवृत्ति, वाक्य की समाप्ति, वाक्यस्य निवृत्ति, वाक्य निवृत्ति तत्पुरुष समास, निवृत्त धन 3 प्रत्यय, और मोह में मूर्धन घई। समास सुसि, धैर्य रखो, सम आ स्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और ये शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है ना, अब तक बहुत ये शब्द प्रयोग किया गया है। वासंती समास्वस्य, वासंती होश में आकर, अब देखो वासंती होश में आ गई। तत्किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, तो तत्किमिदम अकार्यम, आपने हे देव आपने यह अनुचित काम, अकार्यम अर्थात अनुचित काम क्यों किया, अनुष्ठितम का अर्थ है क्यों इसका अनुष्ठान किया, क्यों किया, वासंती पूछ रही हैं। सीता सखी वासंती विरम विरम, सीता रोक रही, सीता कह रही हैं कि हे सखी वासंती बस करो, अब रुको रुको। ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि राम दुखी है ना, इसलिए सीता कह रही हैं सखी वासंती विरम विरम। ठीक, और कोई बात नहीं। रामः लोको न मृष्यतीति, अब राम क्या कह रहे हैं, लोग सहन नहीं करते हैं, मृष्यतीत सहन नहीं करते हैं, क्या, सीता का घर में रहना। तो राम ने क्या कारण बताया सीता परित्याग का, लोको न मृष्यतीति, इस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, ऐसा पूछा जाएगा सीता परित्याग का कारण राम ने क्या बताया, तो क्या बताओगे, लोको न मृष्यतीति, लोक अर्थात संसार नहीं सहन करते हैं। वासंती कस्य हेतु, किस लिए, वासंती सवाल करती है किस लिए ये संसार नहीं, ये समाज नहीं सहन करता। रामः स एव जानाति किमपि, वही जानता है कि क्या कारण है। सीता परित्याग से तो सीता भी अपरिचित हैं कि कारण क्या है उनके परित्याग का। तमसा चिरादुपालंभः, तमसा कह रही हैं बहुत समय बाद संसार को यह उलाहना दिया गया है। राम ने ये बताया भी नहीं था कि उन्होंने सीता का परित्याग क्यों किया है। अब इतने बाद 12 वर्ष बाद राम बता रहे हैं कि जो है लोको न मृष्यतीति, इसलिए तमसा कह रही हैं। तो हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं, समास्वस्य की देख लेते हैं। होश में आकर, ठीक, तो समासुषि धैर्य रखो और समास्वस्य होश में आकर, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, इसका ध्यान देंगे। ठीक, सम आ श्वस धन ल्यप प्रत्यय होगा समास्वस्य में। अकार्यम, अकार्यम का अर्थ है दुष्कर्म, खराब कार्य। न कार्यम अकार्यम नई तत्पुरुष, अनुष्ठितम अनुस्थाधन कत प्रत्यय। ठीक, बाकी तो बहुत
विशेष नहीं है ना। चिराद उपालंभ, ये उपालंभ का देख लेते हैं। उपालंभ उला, उलाहना, उप आ लंबधन लब्धन घई प्रत्यय। ठीक, फिर अब आइए हम लोग देखते हैं ये श्लोक वासंती द्वारा बोला गया। तो अभी हम लास्ट में बताएंगे कि कितने श्लोक वासंती बोली, कितने राम बोले, कितनी तमसा मुरला ना। यही 4-5 लोग हैं ना तृतीय अंक में, तो ये भी आना चाहिए कि कौन कौन से श्लोक कौन सा व्यक्ति बोला है ना। तो वासंती कह रही, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम किम अभवद विपिने हरिणीदृशः कथयनाथ क्वबत कथम बत मन्यसे, कथयनाथ कथम बत मन्यसे। तो ऐसा वासंती कह रही हैं कि राम ने कहा ना कि संसार सहन नहीं करता था, इसलिए हमने सीता का परित्याग किया। तो वासंती राम को क्या कह रही हैं ये देखते हैं। कह रही अयि कठोर। अयि कठोर वासंती ने किसको कहा? राम को कहा। कहा हे कठोर हृदय वाले, या हे निष्ठुर, यशः किलते प्रियम। यशः, यश प्यारा है, किल निश्चय ही। किल जो ये प्रयुक्त हुआ है अव्यय, ये निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ऐसा भी पूछ लिया जाता है, अव्यय बहुत पूछे जाते हैं कि ये अव्यय किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो किल यहाँ पर किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? निश्चय अर्थ में, कि हे कठोर आपको यश बहुत प्यारा है। किम आयसो ननु घोर मतः परम। किम आयसो, आयस यानी अपयस ना, परंतु इससे अधिक अपयस, इससे घोर अपयस, अत्यधिक अपयस और क्या हो सकता है ना। किम आयसो ननु घोर मतः, तो इससे अधिक घोर अयस क्या हो, अपयस क्या हो सकता है। किम अभवत विपिने, किम भवत विपिने हरिणीदृशः। हरिणीदृशः का तात्पर्य सीता जी से है। उस मृगनयनी, हरिणीदृशः मृगनयनी सीता को विपिने जंगल में किम अभवत क्या हुआ। कथय नाथ, नाथ कहिए, नाथ अर्थात राम जी ना। कथम बत मन से, इस विषय में आपका क्या विचार है। वासंती सवाल पूछ रही ना कि जो सीता जी को छोड़ के आए थे तो उनका क्या हुआ, मुझे बताइए। वही है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग अब इसका बहुत बढ़िया श्लोक है। वासंती राम की क्लास ले रही है, ये समझ लीजिए। जो सीता के साथ अन्याय किया है ना, तो उसलिए वासंती उनकी क्लास ले रही हैं। किसकी? राम की ना। तो कठोर, निष्ठुर, आयसः अकीर्ति, हरिणीदृशः मृगी के तुल्य नेत्रों वाली, हरिण्याः इव दृशौ यस्याः सा तस्याः बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे हरिणीदृशः पद किसके लिए प्रयुक्त है? सीता जी के लिए। हरिणीदृशः में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कह कौन रहा है? वासंती। सुन कौन रहा है? सुन तो राम जी भी रहे, सीता भी सुन रही, तमसा भी सुन रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक, लेकिन वासंती समझती हैं कि केवल राम सुन रहे हैं। हरिणी दृश धन पिन प्रत्यय। ठीक, और हरिणी दृशः षष्ठी का एक वचन है। कथम बत मन्य से, इस पद में ये जो बत आया है यह खेद सूचक अव्यय है। ठीक, खेद सूचक अव्यय है ना। बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन सा अव्यय किसका बोध कराता है ना। खेद सूचक है यहाँ पे ना। तो यहाँ पर विषम अलंकार है। हरिणी दृशः में लुप्तोपमा है। ठीक, और छंद कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद है। आगे चले, पेज नंबर
4 पे चलते हैं, ये यहाँ पे ना। अब वासंती कह चुकी और सीता भी सोचती हैं कि राम के विषय में वासंती ऐसा ना कहें। सीता सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा चा यैवं प्रलपंतम प्रलापयसि। ये बहुत बढ़िया लाइन। सीता कह रही सखी वासंती त्वमेव दारुणा, हे सखी वासंती तुम दारुणा अर्थात निष्ठुर हो, कठोर हो ना, तुम निष्ठुर हो, कठोर हो। दारुणा पद से आशय क्या है यहाँ पर? दारुण पद का आशय यहाँ पर है कठोर, वो क्या लेंगे, भयंकर अर्थ लेंगे। दारुण भयंकर, कठोर तो कठोर है ही, कठोर का तात्पर्य निष्ठुर लेंगे, दारुण का अर्थ भयंकर लेंगे ना। तो दारुण शब्द का यहाँ पे अर्थ दारु निर्मित अर्थात लकड़ी से बना हुआ नहीं लेंगे ना। यैवं प्रलपंतम, जो रोते हुए प्रलाप करते हुए को प्रलापयसि, रुलाती हो। तो प्रलपंतम प्रलाप करते हुए कौन है? अर्थात राम जी। तो प्रलपंतम शब्द किससे संबंधित है? राम जी से। प्रलपंतम कौन है? राम है। ठीक, तो आगे देखते हैं। तमसा प्रणय एव व्याहरति शोकश्च। अब तमसा क्या कह रही? तमसा कह रही हैं कि प्रणय एव, प्रणय अर्थात प्रेम, प्रेम एव व्याहरति, प्रेम और शोक, प्रेम और शोक ऐसा व्याहरति, ऐसा व्यवहार करवा रहा है या ऐसा कहलवा रहा। तमसा का तात्पर्य है कि वासंती को सीता से बहुत प्रेम है, इसलिए वासंती ऐसा ऐसा कह रही है। रामः सखी किमत्र मंतव्यम। अब राम क्या कह रहे हैं? राम कह रहे हैं कि सखी इसमें विचार की क्या बात है? वासंती सवाल पूछ रही ना कि आपका क्या विचार है कि आपको यश बहुत प्रिय था इसलिए सीता का परित्याग कर दिया, उसका क्या हुआ जंगल में? तो राम कह रहे हैं इसमें विचार की क्या बात है, देखिए क्या हुआ। तो इसका हम लोग देखते हैं। त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरित गर्भभरालस अलसायाः ज्योत्सनामयीव मृदुबालमृणालकल्पा क्रव्याद विरंगलतिका नियतं विलुप्ता। तो एक बार फिर से देखते हैं ये। त्रस्त्रैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरित गर्भभरालसाया ज्योत्सनामयीव मृदुबाल मृणालकल्पा क्रव्याद्भिः अंगलतिका नियतं विलुप्ता। ये वसंत तिलका छंद में, हम इसको दूसरे छंद में गाय डाल रहे थे, इसीलिए बिगड़ रहा था ना। तो ये वसंत, हर छंद का गायन अलग अलग होता है ना। तो आइए देखते हैं कि राम के विचार क्या हैं कि जंगल में सीता का क्या हुआ होगा। त्रस्तैक हायन, त्रस्त डरे हुए, एक हायन एक वर्ष के, कुरंग विलोल दृष्टे, कुरंग अर्थात मृग के तुल्य, विलोल चंचल दृष्टे है दृष्टि वाली। तो डरे हुए एक वर्ष के मृग के समान चंचल दृष्टि वाली। तस्याह परिस्फुरित गर्भ भार अलसाया। तस्या माने उसका, उस जो चंचल नेत्रों वाली सीता है उसके, परिस्फुरित गर्भ माने परिस्फुरित हिलते हुए, गर्भ के भार से, अलसाया अलसाई हुई, उस ज्योत्सनामयीव, ज्योत्सनामयीव उसका सीता का जो शरीर चंद्रिका से बना हुआ सा था, मृदुबाल मृणाल कल्पा, और कैसा था?
मृदुबाल जो कोमल, मृदु कोमल, बाल सुकुमार, नवीन, मृणाल कल्पा कमल नाल के तुल्य था। कैसा था? चांदनी से बना हुआ था और कोमल नवीन कमल नाल से युक्त था। क्रव्याद भी हिंसक जीव जंतुओं के द्वारा अंगलतिका, अंगलतिका अर्थात लता के तुल्य उस शरीर को नियतम विलुप्ता, निश्चय ही हिंसक जंतुओं के द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा, ऐसा राम सीता के विषय में सोच रहे हैं ना। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। ठीक, तो त्रस्तई कहायन कुरंग का देख लेते हैं। त्रस्तः एक हायनः कुरंगः कर्मधारय समास। त्रस्तई कहायन कुरंग तक में कर्मधारय समास है। फिर तद्वत विलोले दृष्टि यस्याह तस्याह बहुव्रीहि समास। और त्रस्त त्रसधन कत प्रत्यय। परिस्फुरति कहाँ गया? परिस्फुरति ये ना, तो परिस्फुरत हिलते हुए या कांपते हुए। परिस्फुरित गर्भ, परिस्फुरितः गर्भः कर्मधारय समास। परिस्फुरधन कत प्रत्यय। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी व्याकरण। व्याकरण बहुत आवश्यक है, व्याकरण जरूर याद रखें ना। ज्योत्सना मयी वो, चांदनी से बनी हुई सी। ज्योत्सना मयट धन गीप प्रत्यय। ज्योत्सना मयू में मयट प्रत्यय है। मृदुबाल मृणाल कल्पा, तो मृदुबाल मृणाल कल्पा में कर्मधारय समास है। मृदुबाल मृणालम कर्मधारय। तस्मात् ईषद न्यूना, कल्प शब्द है ना, तो लेकिन यहाँ पर कल्प जो ये प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वह तुल्य अर्थ में है। ठीक, क्रव्यादभि का अर्थ है हिंसक, हिंसक जंतुओं ने। क्रव्य का अर्थ होता है कच्चा मांस और अद का अर्थ है खाने वाले, तो कच्चा मांस खाने वाले को क्रव्याद भी कहा गया, यानी कि हिंसक जंतु ना। और क्रव्य धन अद धन विट प्रत्यय, क्रव्य चा से विट प्रत्यय हुआ है। क्रव्याद भी अंग लतिका, शरीर रूपी लता को अंगम्यो लतिका उपमित कर्मधारय। विलुप्ता माने नष्ट कर दी गई। विलुप्त का धन टाप ना, तो इस श्लोक में अलंकार का बहुत विशेष ध्यान देंगे ना। 3 लुप्तोपमाएँ हैं। पहला ये यहाँ पे कुरंग विलोल दृष्टेः, चंचल हिरण के समान, हिरण के समान जिसकी दृष्टि है, पहला। और दूसरा है मृणाल बाल, मृदुबाल मृणाल कल्पा, तीसरी उपमा ये है। वो दूसरी उपमा ये है। पहली उपमा कुरंग विलोल दृष्टे, दूसरी मृदुबाल मृणाल कल्पा, और तीसरी है अंगलतिका एव। तो ये 3 लुप्तोपमाएँ हैं। लेकिन ये जो ज्योत्सना मयीव है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, विशेष ध्यान रखना। ज्योत्सना मयी में उपमा अलंकार नहीं करना है। कुरंग विलोल दृष्टेः में उपमा, और मृदुबाल मृणाल कल्पाः में उपमा, और क्रव्याद भी अंगलतिका में भी उपमा है। वो भी कौन सी? लुप्तोपमा है। ठीक, तो इसका हम लोगों ने अर्थ पढ़ लिया और देखते हैं, अच्छा और नहीं है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसकी व्याकरण देखते हैं। तो सबसे पहले त्वम जीवितम वाला श्लोक पढ़ाए थे, तो उसका हम लोग देख लेते हैं ना। उस श्लोक का व्याकरण देख लेते हैं। जीवितम जीवन हो, जीव कत नपुंसके भावयुक्ता से भाव अर्थ में कत प्रत्यय। फिर है कौमुदी चांदनी, अमृतम तो मंगे, मेरे शरीर के लिए अमृत तुल्य हो। प्रिय शतई सैकड़ों प्रिय वचनों से प्रियाणाम शतई तत्पुरुष समास। अनुरुद्धे अनुनय करके, अनुरुद्ध लेप मुख धाम मुख कद्धन टाप, ऐसा होगा। फिर है इस श्लोक में आक्षेप अलंकार है, तो ये तो बता दिए थे ना।
जहाँ पर विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए जिस बात को कहना चाहते हैं उसका निषेध किया जाए वहाँ आक्षेप अलंकार होता है। स्थाने उचित ही है। स्थाने एक अव्यय है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। वाक्य निवृत्ति ही, वाक्य की समाप्ति, वाक्यस्य निवृत्ति ही तत्पुरुष समास। निवृत्त तीन प्रत्यय, मोहा मुह धन घई प्रत्यय। समासुषि ही धैर्य रखो, सम आश्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समाश्वस्य होश में आकर, दोनों पद लगभग समान लेकिन अर्थ और व्याकरण प्रकृति प्रत्यय अलग है, ध्यान देंगे। सम आश्वस ल्यप अकार्यम दुष्करम न कार्यम नई तत्पुरुष अनुष्ठितम अनुस्थाधन कत प्रत्यय। उपालंभ उलाहना उपालंब लभधन घई। उपालंभ कौन दे रहा? वासंती दे रही। फिर देखते हैं आई कठोर यशः किलते प्रियम, कठोर निष्ठुर। आयसः अकीर्ति, हरिणी दृशः मृगी के तुल्य नेत्रों वाली सीता, ठीक, हरिणी दृशा मृगी के तुल्य नेत्रों वाली सीता। हरिण्यायु दृश्यो, हरिण्यायु दृशो यस्याः सा तस्याः बहुव्रीहि समास। हरिणी दृश क्विन, हरिणी दृश षष्ठी का एक वचन, ठीक। फिर आइए हम लोग पहुँचते हैं पेज नंबर 6 में। कथम बत मन्य से, इस पद में बत खेद सूचक अव्यय है, ये हम बता चुके हैं। और यहाँ पर विषम अलंकार है, हरिणी दृशा में लुप्तोपमा है, द्रुत विलंबित छंद है ना। दारुण भयंकर, प्रलपंतम विलाप करते हुए, प्रालप क्षत्रिय द्वितीय का एक वचन। प्रलापयस रुला रही हो, प्रालप ऋच धन लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। व्याहरति कह रहा है, और वी आ हरिधन लट कह रहा है या करा रहा है, व्याहरति होगा ना। फिर है मंतव्यम, विलाप करते हुए, मंधन तव्यत। त्रस्तैक हायन कुरंग, त्रस्ता एक हायन कुरंगा कर्मधारे ना। ये श्लोक नंबर 28 की व्याकरण चल रही है। तद्वत विलोले दृष्टि यस्याः तस्याः बहुव्रीहि समास। त्रस्त त्रसधन कत प्रत्यय, परिस्फुरित कांपते हुए या हिलते हुए भी कहेंगे। परिस्फुरित गर्भ, परिस्फुरितः गर्भः कर्मधारे, परिस्फुरधन कत प्रत्यय। ज्योत्सनामयीव चांदनी से बनी हुई, ज्योत्सना मयटधन गीप प्रत्यय। मृदु बाल मृणाल कल्पा, कोमल बिस्किसलय के तुल्य उससे, जो है कल्प अर्थ यहाँ पर जो है तुल्य अर्थ में प्रयुक्त है ना। और मृदुबाल मृणाल में कर्मधारय समास है। तस्माद ईसत न्यूना, ठीक, कल्प एक प्रत्यय है जिसका यहाँ पर तुल्य अर्थ ना। वैसे कल्प ईसत न्यून अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तुल्य अर्थ निकलता है। क्रव्याद भी हिंसक जंतुओं ने, क्रव्य कच्चा मांस, अध खाने वाले, क्रव्य अध धन विट प्रत्यय। क्रव्य चा से क्रव्याद भी में विट प्रत्यय है। अंग लतिका, शरीर रूपी लता को अंगम में लतिका उपमित कर्मधारय। विलुप्ता नष्ट कर दी गई, विलुप का धन टाप। इस श्लोक में 3 लुप्तोपमाएँ हैं। कुरंग विलोल दृष्टि में इव अर्थ है, मृणाल कल्पा में भी इव अर्थ है, अंगलतिका में भी इव अर्थ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और ज्योत्सनामयी में उत्प्रेक्षा है, और वसंत तिल का छंद है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके पश्चात कल मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ।